executive Sumetra Kamal on behalf of our company, योग वाशिष्ठ मोनिश स्टार्टअप योग वाशिष्ठ के स्वागत करता हूँ। आज तीन पर कार्य करेंगे। ये सेशन बाय स्टडी ओन पेरेंट्स अपने सारे ज़ूम पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूट्यूब व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज के सत्र का अपना विषय है, हम लोग उपशम प्रकरण में चल रहे हैं। उपशम प्रकरण में उद्धालक की कथा देखिए, उनको क्या बाधाएं आती है, अलग फॉर्म में क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उपाय है गुरुदेव श्री रविशंकर जी उन उपायों के बारे में क्या कहते हैं, पतंजलि महर्षि के बारे में क्या कहते हैं, बाधाओं के बारे में और उपायों के बारे में, और योग वशिष्ठ का जो पर्सपेक्टिव है इस बारे में उदाहरण क्या करते हैं और क्या करते कैसे आ रहा है अभी जय गुरुदेव नहीं आ रहा है। सोमेश्वर जी ब्रेक हो रहा है। ओके ठीक है, अपने डिवाइस हाँ, तो जो अपना सिलेबस वाइज पर्सपेक्टिव यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोग उपशम प्रकरण में चल रहे हैं। अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 55, 56 और 57 तक हम लोग उद्धालक नामक जो तपस्वी थे, मुनि थे, उनकी कथा, उनका जो आध्यात्मिक जो जर्नी होता है, जीवन होता है, उसको कैसे उन्होंने जिया, उसको जीते जीते कैसे उनके जीवन में बाधाएं आई, उनको उसके क्या क्या उन्होंने उपाय निकाले। महर्षि पतंजलि इसके बारे में, बाधाओं के बारे में, उपाय के बारे में क्या कहते हैं वो भी हमने देखा। आर्ट ऑफ लिविंग का इसके बारे में डील करने का क्या तरीका है वो भी हमने देखा। गुरुदेव श्री रविशंकर जी बाधाओं के बारे में, उपायों के बारे में क्या बात करते हैं वो भी हमने देखा। अभी जैसे जैसे ज्ञान की जो पंखुड़िया वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को धीरे 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 ही इज टेकिंग इनटू द नेक्स्ट लेवल, अलग अलग नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी के माध्यम से अभी वशिष्ठ मुनि उनको एक सुरुगी नामक एक जो किरात देश के राजा रहते हैं, उनकी कथा यहाँ पे सुनाते हैं। उनके मन में जो द्वंद्व चलता है, ये द्वंद्व हर कोई साधक के मन में आता है कि मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जी रहा हूँ, मैं तो आध्यात्मिक मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है, अभी मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके जो मुझे कार्य करने पड़ते हैं उसकी जो प्रिंसिपल्स है, इट डजंट फिट इनटू माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो मैं करूं या ना करूं। कुछ इसी तरह के प्रश्न अर्जुन के मन में भी आ चुके थे कि मैं क्यों जाके लड़ूं, अपने ही है उनसे, मैं क्यों उनके ऊपर वार करूं, वार करके हासिल भी क्या कर लूंगा। तो यह जो मटेरियल लाइफ, अपना जो व्यवहार है वो, और अपना जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस होती है वो, उसके बीच में खड़ा हो जाता है द्वंद्व। तो उस द्वंद्व से अपना यदि मन यदि वीक है तो फिर उस द्वंद्व को झेल नहीं पाता और फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, आप उसके मन के आदि के शिकार हो सकते हो। तो वो क्या होता है एग्जैक्टली उसकी डिटेल चर्चा चैप्टर नंबर 58 में यहाँ पे शुरू की कथा में होती है। तो वही अपना आज का यह विषय रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने यह चैप्टर पढ़ लिया होगा। इसके रिलेटेड जो सत्र सुबह में हमने देखा उस सूत्र को आपने सुन लिया होगा। अभी उसके ऊपर के जो प्रश्नोत्तर के सिलसिले, उस प्रश्नोत्तर के सिलसिले को हम लोग आज के सत्र में देखेंगे, करेंगे। यहाँ पे ज्ञान की समाधि करके एक और भी नया टॉपिक निकलता है। समाधि के बारे में तो महर्षि पतंजलि और गुरुदेव ने भी उसके ऊपर कमेंट्री करके रखी है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ समाधि, वो उसको भी हम लोग आज के यहाँ पे कवर करेंगे। और फिर अलग एक विषय जो अलग एक नई तरह की समाधि जो है, जो विवेक को धारण करके जो स्वरूप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो पूरा आएगा आगे। तो प्रश्नोत्तर के सिलसिले में वो आएगा, तो उसको भी चर्चा करेंगे। तो दिस इज द फोकस आज के विषय का। फिलहाल के लिए लेट्स ऑल क्लोज अवर आईज, अपनी आंखें हम लोग बंद कर लेते हैं। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दो, एक साधारण सांस अंदर ले,
और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. Yeah, so I was hearing the whole session, previous one also. बहुत ही अच्छा बढ़िया explain किया है आपने. But still, since we are here, तो question तो पूछना ही है हमें आपसे, so that you know get brushed up and more information, more knowledge from you. So who was Surugu? That is my first question. And what did Surugu ask sage Mandavya when he met him? And what was his reply? So the whole story we can come to know just in brief also, if you just explain us so that we get connected to the whole session. Thank you. Over to you. प्रश्नोत्तर का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि वो रेसिपी जो होती है वो रेसिपी रेडी होनी चाहिए। तो ये रेसिपी है अपनी सुरुगु की कहानी, तब फिर उसमें से जो ज्ञान निकलेगा देखते क्या होता है। तो सबसे पहले संगीता जी को देख के ही, कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। हम आपको ग्रीट करना सबको इस सत्र में भूल गए थे, तो अपनी भूल को सुधारते हुए अपने सारे जो महिला है, जो शरीर नारी शक्ति है, उन सबको मेरी तरफ से शत शत प्रणाम। इस नारी शक्ति को, वैसे तो नर और नारी अलग अलग है नहीं, कहते ही अर्ध नारी नटेश्वर। गुरुदेव को पूछते हैं कि भाई यदि आप शिव हो तो आपकी शक्ति कहाँ पे? तो बोलते इस जन्म में तो अपनी शक्ति को हम लोग अपने साथ में ही लेके आए हैं। तो अर्ध नारी नटेश्वर है, नर और नारी वैसे अलग है नहीं। उसके बावजूद भी जो अपनी जीवन में जिन महिलाओं को, अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को, अपनी दीदी को, आप सभी जो इतने सारे प्यारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे आर्ट ऑफ लिविंग के डिवोटी है, जो भी महिलाएं मेरे जीवन में आई, कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उस कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए आप जो कार्य करते हो, अपना घर संभालते हो, जॉब संभालते हो, अपना प्रोफेशन संभालते हो, बच्चे संभालते हो, पता नहीं और क्या 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 इस जीवन में आपको संभालना पड़ता है, वो सारे एफर्ट्स के लिए, उन सारे प्रयत्नों के लिए मेरी तरफ से आपको सैल्यूट और हाथ जोड़ के प्रणाम। तो सभी को अंतरराष्ट्रीय जो दिन था महिला दिन का, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के सत्र की जो, हाँ संगीता जी, तो जो आज का जो सत्र है सुरुगु की जो कथा है, तो सुरुगु कौन होते हैं? तो सुरुगु जो होते हैं वो एक किरात नाम का एक प्रदेश होता है, उसके वो राजा होते हैं। और उस राज्य में उनकी जो प्रजा होती है, बड़े ज्ञानी भी होते हैं, उनको सब कुछ अपना जो धर्म के अनुसार जो अपना कार्य करना होता है वो सब कुछ वो करते रहते हैं। और अपना जो स्पिरिचुअल पाथ होता है, उस स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर भी उनका जर्नी
शुरू होता है, लेकिन अभी तक परिपक्वता नहीं होती, अभी तक वो मैच्योरिटी, द फुल अंडरस्टैंडिंग, द ब्लॉसम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है आत्मज्ञान, अभी तो उनको प्राप्त नहीं होता है। और ये आत्मज्ञान जब जीवन में प्राप्त नहीं होता है तो बाकी के कितने भी सारे स्किल्स हो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल वो क्षत्रिय थे, राजा थे, युद्ध करना जानते थे, राज्य को चलाना जानते थे, सब कुछ उनके पास था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको शांति मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके पास आत्मज्ञान है, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट येट फुल्ली ब्लॉसम इनटू दैट स्टेट। यह इसका सुंदर उदाहरण जो है वो सुरभि की कथा से में देखने को मिलता है। क्या यह कथा, सुरभि की कथा सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है, या मेरे को भी ऐसे जीवन में अनुभव आते हैं जब मैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, डे टू डे रूटीन में अपने बिजनेस या अपने सर्विस या अपने और दोस्तों के साथ डील करना, स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ जो चलते रहता है, जो कार्य चलते रहते हैं, जो व्यवहार जो चलते रहते हैं, और वहां पे अक्सर द्वैत आता है पिक्चर में, और अक्सर जो स्पिरिचुअल अध्यात्म की जो बात होती है वहां पे अद्वैत आता है। तो ये द्वैत और अद्वैत में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये जो द्वंद्व होता है, द चॉइसेस बिटवीन टू थिंग्स, नो, यह बड़ा कठिन होता है। और यह करते 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 ऐसा फंसाता है इंसान को, फिर पता नहीं उसकी बत्ती कब गुल हो जाती है और कब अपने आप को टूट जाता है, पता ही नहीं चलता। ब्रेकडाउन कब होता है, कब फटीग आता है, कब डिप्रेशन आता है, ही डजंट इवन गेट टू नो। तो ऐसा होने से पहले क्यों ना उसके बारे में जान ले, ताकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न आए तो यू गेट अ सिग्नल, वो एक अटेंशन होता है ना, एक इंडिकेशन मिलता है, रिमाइंडर जो मिलता है, वो रिमाइंडर यदि उससे मिल जाएगा, अरे यू आर गोइंग ऑन दिस पथ, अरे रॉन्ग चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये यदि मिल जाए तो देन अपने आप को उधर ही हम लोग रोक सके, गड्ढे में गिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। विष को विष है ऐसा जानने के लिए विष को खुद को परेशान करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो जस्ट जान के दो, पुढच्या स्टेप मागता जाना। इसी तरह से इस ज्ञान को हम लोग यदि अपने जीवन में लाते हैं तो फिर जो आने वाले प्रयोजित हो सकता है ऐसी चीजें आएंगी, मैं एक कदापि नहीं कह सकता कि नहीं आएंगी, लेकिन यू विल जस्ट बी अवेयर, वो आप ऐसे टर्न लेके निकल जाओगे, बाधाएं उत्पन्न होगी, अपॉर्चुनिटीज आपको आएगी ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की, बट यू विल जस्ट वॉक। वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान की समाधि क्या होती है, वही सुरभि की कथा में देखने को मिलता है। तो सुरभि के मन में भी ऐसा ही द्वंद्व आते रहता है, जब वो अपने राज्य का आभार चलाते चलाते जब कुछ न्याय करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको लगता है कि क्या मैंने अपना न्याय सही किया। अक्सर होता है, जैसे थोड़े आगे चले जाते हैं तो पता लगता है अरे मैंने मेरा दरवाजा लॉक किया नहीं किया, अरे भाई किया ही होगा, तुम निकले तो लॉक किया होगा, फिर से आते देखते लॉक किया कि नहीं होगा। ऐसी ही स्थिति उनकी जो होती है, बिल्कुल एक दोलायमान स्थिति होती है, द्वंद्व की जो स्थिति होती है, वट एवर आई एम डूइंग, क्या मैं वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है, लेकिन फिर मुझे तो ऐसा करना पड़ता है, मुझे तो किसी को मृत्यु की सजा भी सुनानी पड़ती है, तो फिर क्या मुझे पाप तो नहीं लग जाएगा, क्या तो मैंने निर्दोष को कहीं फांसी की सजा तो नहीं सुना दी। ऐसे कई प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, अध्यात्म का मार्ग आप पकड़ चुके हो, तो घर में तो सब कुछ चलता है, शिव शिव शिव, सब ओम नमः शिवाय अभी भी चल रहा है, ओम, तो ये सब कुछ चलता है। आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप सेल्स में ज्वाइन कर लेते हो, फिर सेल्स में तो आपको पता है कि कुछ बेचना है आपको, तो किस तरह के कई सारे झूठ आपको बोलने पड़ते हैं सामने वाले व्यक्ति को, अपने प्रोडक्ट कैसे सबसे बेस्ट होते जो भले कितना मस्त भी क्यों ना हो आपको बोलना पड़ता है। कई सारे ऐसे चीजों को आपको जो है उस मार्ग पे करना पड़ता हुआ दिखता है, जरूरी नहीं कि आप उसको करो, लेकिन वो बात समझने के लिए तो वक्त लग जाता है, तब दिखता है क्या करो, भ्रष्टाचार करो, ये करो वो करो, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है। पीयर प्रेशर होता है, जो मैनेजर होता है, अपना बॉस होता है, वो सारी चीजों के आपको उकसाता है और आप पता नहीं कब उसमें डूब जाते हो। अंतरात्मा की आवाज तब तो कहती है कि बेटा तू गलत कर रहा है, लेकिन वो बुद्धि जो बोलती है नहीं, चलो ठीक है व्यवहार है, इसको मुझे करने दो। यह जब परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कभी न कभी, तो आपके मन में वो द्वंद्व जरूर आता है। मैं अपनी जीवन का यदि एग्जाम्पल दूं तो जैसे बुद्धि तो बहुत अच्छी प्राप्त हुई है, दी है, तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस थे कि क्या करना है, आईआईटी में पढ़ना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो बचपन से जो भी जिस प्रकार की प्रक्रियाओं से, जिस संस्कार से मैं गुजरा हूं, तो अक्सर जब भी मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ता था तो हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे ऐसे प्रोफेशन में मत डालना जहां पे मुझे प्रेशर आए टू डू समथिंग रॉन्ग। आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर बन गए, कितना सारा प्रेशर होता है फॉर यू टू डू रॉन्ग थिंग्स।
IPS ऑफिसर बन गए, पुलिस बन गए, तो आपको आप अच्छा करना चाहते हो, बाकी का सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो आपको अच्छा करने देता नहीं है, वो प्रेशर डालता है ब्राइब लेने को। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है कि आपके हाथों से अप्रूवल पास होने होते हैं, तो जो बाकी के जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रेशर बनाते हैं वो ब्राइब लेने के लिए कि क्या कहे मौसी, आपकी तो लग जाती है फिर ना। तो यह जो बात है, जिस तरह से ये होता है, तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए हे भगवान कृपया मुझे ऐसे किसी प्रोफेशन में मत डालना जहाँ पे मुझे जानबूझ के ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़े। मतलब प्रोफेशन भी ऐसा मिला IT, और IT के बाद गुरुदेव, तो दोनों प्रोफेशन में मुझे भ्रष्टाचार करने की अपने जीवन में कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका मैं अपनी तरफ से गुरुदेव को और उस जो नियति है जो भी है उसका बहुत बहुत आज आप सबके सामने धन्यवाद अदा करता हूँ। तो यह अपने जीवन में हर किसी का एक अपना अपना होता है, पाठ होता है जो अपने अपने तरह से दे। तो हमने भी ऐसी प्रार्थना की, तो मिला भी प्रोफेशन वैसे जहाँ पे ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन क्या उसके बावजूद भी क्या अपने जीवन में द्वंद्व नहीं आते? जरूर आते हैं। फिर एक ऐसा वक्त था, फिर सबको देखते थे, फिर शादी करनी है नहीं करनी है, तो देखो द्वंद्व तुम्हारे जीवन से छूटेगा नहीं, द्वैत तुम्हारे जीवन से छूटने वाले। तो फिर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये सब कुछ था। गुरुदेव को जाके पूछा भी, गुरुदेव बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, यू टेक द चॉइस इज योर, ब्लेसिंग्स आर माइन। बताते तो नहीं। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मधु को साथ लेके फिर गुरुदेव के सामने खड़े हो गए। दैट वाज ऑन जो अपना 11th ऑफ अगस्त का दिन था, उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो उसी दिन मैं टीचर भी बना, और उसी दिन गुरुदेव ने हमारी शादी को दोनों को ब्लेसिंग दिया। तो ये ऐसा था। तो ऐसे जो द्वंद्व जो अपने मन में चलते रहते हैं वो प्योरली बिकॉज इसी की वजह से होते हैं कि अभी तक वो आत्मज्ञान जो है प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो फुल्ली ब्लॉसम स्टेट नहीं हुए। अभी भी आप एक्शंस, दो एक्शंस में क्या कर रहे हो, चॉइसेस ढूंढ रहे हो, अभी भी आप दो एक्शन को अच्छा बुरे के दूर में तौल रहे हो। तो ये द्वंद्व जो चलते रहता है, ऐसा ही द्वंद्व जो होता है वो सुरुगु के मन में चलते रहता है। फिर सारे एक्शंस को डाउट करते हैं, मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा करता, ऐसे करते करते इस द्वंद्व से पूरी उनकी मन जो होता है ग्लानि में चला जाता है। अभी निकले तो कैसे निकले, तो बोलते संत जब अपने जीवन में आते हैं तो उनको अपने इसको मार्ग जरूर दिखाते हैं। तो ऐसे ही उनकी जो राज्य में मांडव्य करके ऋषि आते हैं तो उनको बड़ा सुकून मिलता है कि चलो अभी कोई तो आया। तो अभी अपनी जो पूरी जो व्यथा है कि देखो है तो सब कुछ मेरे पास, क्या नहीं है, मैं सब कुछ है, राज्य है, सब कुछ है, मियाँ बीबी है, सब कुछ चल रहा है, ठीक ठीक दिख रहा है, लोगों को दिखता है कि बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल शायद देते हैं। लेकिन देखो मेरी जीवन में मेरी व्यथा सुनो, तो मेरे जीवन में ऐसे द्वंद्व की वजह से मेरी हालत बहुत बेकार हो चुकी है, तो आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करो। हाथ जोड़ देते हैं उनके सामने, सरेंडर कर देते हैं। तो जो उपाय जो बताते हैं, तो उपाय कोई और उपाय हो नहीं सकता है ना। उपाय कैसे होता है, बेसिकली वही बताते हैं कि भाई तुम्हें आत्मज्ञान के अलावा कोई और उपाय है नहीं। तो चलिए आंसर तो हमने दे ही दिया, लेकिन उस आंसर को समझने के लिए एक थोड़ा समय लग सकता है। उपशम, वैराग्य, मुमुक्ष व्यवहार, उत्पत्ति न स्थिति, उपशम, निर्माण। तो आएगी, निर्माण की स्थिति आती है जरूर, सबके जीवन में आते, एक प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। तो जो ऋषि मांडव्य होते हैं, देखो दिस इज योर अल्टीमेट गोल, मुक्ति मोक्ष आत्मज्ञान, ये तुम्हें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है, क्या करना है, उसके लिए उपाय बता देते हैं। और फिर जो अपने स्वरूप जो रहते हैं वो स्वरूप अपने ही अंदर, अपने ही आप में अलग अलग उपायों से वो अपने आप उसके प्रयत्न करते हैं। मतलब सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला जो उपाय जो रहता है वो विवेक जो होता है, जो अपने जीवन में जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें मिल जाती है, और उस विवेक को जागृत करके जो अपने प्रज्ञा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उच्चतम बुद्धि का जो उच्चतम स्तर होता है, विवेक का जो उच्चतम स्तर होता है वो होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा जागृत हो गई तो काफी सारी चीजें आपके जीवन में आसान हो जाती है। तो ऐसे विवेक में प्रैक्टिसेस करते करते उस विवेक से ही फिर क्या करते हैं, वो प्रज्ञा में आ जाते हैं। प्रज्ञा में आके फिर अपनी समाधि, जिसको कहते हैं ज्ञान की समाधि, उस ज्ञान की समाधि में अपने आप को आगे पाते। कैसे होता है, क्या होता है, वो प्रश्नोत्तर की सिलसिला आएगा। तो समाधि, ज्ञान की समाधि, अलग अलग समाधियां, उस सब हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट टू सेट दिस एज अ बैकग्राउंड सेट करके मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। Thank you very much. Quite interesting it is. Yeah. So to others, you all can ask the questions. Please go ahead. Yeah. So let's have a question answer round now. Thank you. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव शलाका जी, बोलिए। जय गुरुदेव सोमेश्वर जी। मुझे ये पूछना था, पेज नंबर 329 में है वो,
उद्दालकाचा मनाला उपदेश. तो उद्दालक अपने खुद को ही उपदेश करता है की इंद्रिय वृत्तींना भुलू नकोस. तर त्या पानावर असं आहे की शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे पाचही विषय तुला खाली ओढून इतका अनर्थ करणारे आहेत. तो मुझे स्पर्श, रूप, रस और गंध समझ में आया, लेकिन शब्द से कैसे अनर्थ होता है, मतलब हम बोलने से या सुनने से, थोड़ा सा वो मुझे समझ में नहीं आया था. हाँ, दोनों से भी अर्थ भी होता है और अनर्थ भी होता है. यही ब्यूटी है कि देखो शब्द माने क्या, हम लोग शब्द से जो भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने प्रश्न पूछा क्या आप सो रहे हो क्या, तो आपने बोला हाँ हाँ मैं सो रहा हूँ, इसका मतलब सो नहीं रहे हो. तो आपने उत्तर दिया, आपके मुंह से शब्द निकला, माने अर्थ अनर्थ हो गया. तो नहीं सो रहे हो वही, तो हाउ कैन यू टेल दैट कि तुमसे. तो कुछ प्रश्नों की जो है ना उत्तर ही नहीं होते, उसके उत्तर देने का प्रयत्न करो माने अनर्थ हो जाएगा. अपने शब्द का प्रयोग करो तो अनर्थ हो जाएगा. यदि आपने उत्तर नहीं दिया, मौन में हो माने हाँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप नाटक नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हैं. नाटक भी कर सकते हो, बट आपने शब्द उच्चारण किया, कुछ हालचाल की, तो फिर आप सो नहीं रहे हो. शब्द का प्रयोग करने से अनर्थ हो जाएगा. शब्द बोले, मुख से शब्द निकला, अनर्थ हो गया, वरना आप सो नहीं रहे हो. दैट डजंट मीन कि आपने जाग रहे हो, अदरवाइज तुम उत्तर नहीं दोगे. बोलते यही होता है जब कुछ ऐसे प्रश्न अपने जीवन में आए, मैं कौन हूँ, और उसका शब्दों में उत्तर मिलने लगे, कोई आपको बताने लगे कि आप कौन हो, तो बोलते वो अनर्थ हो जाएगा. फिर सुनो मत उनकी बात, भाग जाओ. और जो जानता है वो जानता है कि शब्दों से इनको व्यक्त मैं कर नहीं सकता. तो शब्दों में जो चीज व्यक्त हो नहीं सकती, उसको शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न करते हो तो अनर्थ हो जाता है. इसीलिए बोलते कि ये रस रूप गंध जो भी है ना, ये जो शब्द जो ये आपको क्या करते हो, अनर्थ की ओर लेके जा सकते हैं. यही बात कहते हैं जो शब्दों का जो प्रयोग, जो अगली जो कथा है, जो सुरुगी नामक जो इसकी कथा है, ये कथा की शुरुआत ही यही से होती है कि वशिष्ठ मुनि इसी बात को समझाते हैं. देखो कितना सुंदर प्रश्न चला है, मेरी आप क्वेश्चन है. वो कथा की शुरुआत ही इसी टॉपिक से होती है, इसी शब्द से होती है. बोलते हे राम, जो कुछ भी अब तक मैं तुम्हारे सामने सब कुछ यह चीजें तुम्हें बताता रहा, इन सारे शब्दों का मैं प्रयोजन करता रहा. बोलते इन शब्दों का प्रयोजन ही यही है कि तुम्हें अपने आप में आत्मज्ञान में स्थित कर दो. बोलते अदरवाइज तो ये शब्द ना उच्चारण की मेरी कोई इच्छा रहती है, ना मेरी कोई मनसा रहती है. बोलते मुझे तो पता है कि वो सारे जो शब्द बोल रहा हूँ वो अविद्या है, उससे परिपूर्णता कभी व्यक्त हो ही नहीं सकती. इसीलिए बोलते ज्ञान जो है वो ज्ञान आपको कभी बुक से नहीं मिलेगा. वो ज्ञान जो है वो आपको अंदर, ये कल परसों आया था ये, और मैंने बोला भी था कि जो आपका जो प्रेम है, ज्ञान है, शांति है और आनंद है, यह तुम खुद हो. इसको कहीं और बाहर से प्राप्त करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं. तो फिर हम लोग भी बाकी का सब कुछ करते क्यों है, पढ़ते हैं, वाचन श्रवण मनन चिंतन निधिध्यास, या जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, गुरुदेव को सुनते, क्यों करते हैं फिर ये, वो सिर्फ और सिर्फ वो अज्ञान को मिटाने के लिए. दैट्स इट. वो कांटे से कांटा निकालने वाले, माने अविद्या को दूर करने के लिए जो विद्या है वो अविद्या का सहारा लेके ही उत्पन्न होती है. मौन को समझाने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है. दिस इज द आयरनी. तो कैसा अचंबित स्थिति है ये कि जिस करना है कांटे से ही कांटा का निकलना है. तो कांटे निकलने के बाद क्या करते हैं, वो कांटे को पकड़ के रखते हैं क्या, नहीं, दोनों को भी फेंक देते. वो जो कांटा निकला है उसको भी फेंक देते और जिससे निकाला उसको भी फेंक देते. तो वैसे ही सारी स्थिति है कि बुद्धि से ही उसको परे जाते हैं, मन के ही जो शक्ति है उसी से उसको परे लेके जाते हैं, लेकिन आखिरी में जाते जाते हैं उस बुद्धि को भी छोड़ देते हैं, उस मन को भी छोड़ देते हैं, उस काम को भी छोड़ देते हैं, सब कुछ को छोड़ के अपने आप में स्थित हो जाते हैं. तो ये स्थिति है. तो उसमें जब प्रयोग करेंगे शब्द का तो वो अनर्थ हो जाता है. और यहाँ पे वो कहते हैं शब्दों का प्रयोजन ही है तुम्हें अशब्द की ओर, निशब्द की ओर लेके जाना, अपने आप में स्थित करना. और उस स्थिति का यदि मैं कुछ भी वर्णन करूं तो वो तो अवर्णनीय है, हाँ, निर्वचनीय. उसको वचनों में डाल नहीं सकते, उसको शब्दों में डाल नहीं सकते. इसलिए जब भी कुछ भी करो, मैं कौन हूँ, इसका शब्द में कुछ उत्तर आता है तो ये अप्लाई द नेटिव प्रिंसिपल, नॉट दिस. कुछ भी उत्तर आए, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूं ना, बोलते नहीं मैं आत्मा नहीं हूँ. कैन यू डू दैट. बरसों से सुनते आए कि तुम आत्मा हो, तुम सेल्फ हो, लेकिन तुम जब खुद को पूछो ये उत्तर, नहीं तो बात क्या होगी पता है क्या, पहले खत्म हो जाएगा. योर जर्नी विल स्टार्ट
एंड जर्नी विल एंड बिकॉज आपको हजारों लाखों जगह पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा और सुनने को भी मिलेगा कि भाई तुम आत्मा हो, बट तुम्हारी जर्नी उधर ही रुक जाएगी, फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा उत्तर कुछ मिले, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, उन सारी चीजों को नेति हाँ मैं हूँ, वो भी हूँ, लेकिन बट सिर्फ वो नहीं हूँ और कुछ हूँ। और क्या है विच आई डोंट नो, मैं नहीं जानता उसको, क्योंकि जानने की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति नहीं है ईश्वर, जानने की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति नहीं है चैतन्य। जो ईश्वर सेल्फ गुरु हम जिसको कहते हैं वो कोई फिजिकल बॉडी या कुछ ऐसा नहीं है ना, इन सबके परे है, जो कालातीत है, जो काल के परे है, जो इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, बोलते आदि है, जिनका कोई अजन्मा है, जिनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता है, कालातीत है, जैसे समय के परे है, हाँ, अजर है, अमर है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जन्म नहीं तो मृत्यु कहाँ से होगी, अजर है, अमर है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। ये सारी संज्ञा है, देखो ना शिव सहस्त्र नाम आप सुनते हो तो यही सारी चीजें से हम लोग इसी सारी चीजों से पुकारते हैं। क्यों? बिकॉज एक फाइनाइट पुकारने लायक कुछ है नहीं अपने पास, वी डोंट हैव एनीथिंग, बट फिर भी अपनी जो जो यह बुद्धि होती है, ये इसको कुछ साकार स्वरूप चाहिए था, इसलिए नाम और फॉर्म चाहिए था, इसलिए कभी उसको पर ब्रह्म कह देते, कभी ब्रह्म कहते, कभी विष्णु कहते, कभी शिव कहते, कभी पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन क्या वही अल्टीमेट है? शब्द में जो आया वो पार्शियल है, अल्टीमेट नहीं हो सकता, इसलिए कहते हैं कि शब्द से ही अनर्थ की ओर तुम्हें लेके जाता है। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए सत्र का आगे बढ़ाते हैं। शब्दों का विस्तार से जो प्रयोजन था उसी से शुरू की कथा की शुरुआत भी होती है, फिर आगे कुछ प्रश्न। ये शब्द के माध्यम से ये सुरभु की जी कथा है, उसमें राम जी को वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, पेज नंबर 341 पहले पेज सुरभु की कथा की सुख दुःखादी मानस भाव, जीव भाव, ईश्वर भाव इत्यादींचे विश्लेषण मी तुला वेगवेगळ्या निमित्ताने सांगतोय। रामा, त्या शब्दांचा वाच्यार्थ शब्दाशी संबंधित पण आलेला आहे, वाच्यार्थ जरी त्या त्या पदार्थांचे स्वतंत्र रूप सांगणारा असला तरी त्याच्या सहाय्याने सुचविला जाणारा लक्षार्थ, त्याचे उद्दिष्ट, तर वाच्यार्थ, लक्षार्थ आणि समोर पुन्हा आहे एकत्व बोधावातून शब्दाला दुसरे काही प्रयोजनच नाही। तर याचं थोडं एक्सप्लेनेशन करा। बड़ा सुंदर प्रश्न है, शब्द के ऊपर ही है, तो शलाका जी के प्रश्न से मिलता जुलता है, आगे थोड़ा इसको बढ़ाता है। तो बोलते जब भी तुम अपने जीवन में कुछ भी शब्द का प्रयोग करते हो तो वो शब्द को अपने आप में कोई मीनिंग होता है या कभी नहीं भी होता है। कैसे? बोलते एक ही शब्दों को तुम अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग व्यक्ति के साथ प्रयोग करो तो उसके अर्थ जो है वो अलग अलग निकल सकते हैं। तो क्या होता है, एक तो होता है शब्द, और शब्द का एक लिटरल मीनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग शब्दार्थ कहते हैं, शब्द का अर्थ। और जो दूसरा होता है कि वो शब्द प्रयोग करने के पीछे जो आपका इंटोनेशन होता है, आपका इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन क्या करता है, उसको अलग प्रकार का ध्वनि देता है, इंटोनेशन देता है। जैसे ही आपने उसी शब्द को यदि अलग टोन में यदि कह दिया तो उसका मीनिंग फिर से बदल जाता है। हमने कई बार देखा है, मराठी तो इसके लिए तो बिल्कुल जानी पहचानी है, क्योंकि मराठी में एक ही शब्द के कई सारे वाक्यों में अलग अलग अपने को मीनिंग निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो एक क्या हो गया, शब्द का एक लिटरल मीनिंग, जो शब्द का देन दूसरा क्या होता है, शब्द जिस प्रकार से आप जिस स्थिति में, परिस्थिति में कहते हो, जिस इंटोनेशन से, जिस टोन में आप कहते हो, उसके क्या कहते हैं, अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए हमने कहते हैं कि जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है, एक माहिती होती है। उसको जब सही परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उस इंफॉर्मेशन को आप उस स्थिति में ऐसी तरह से अप्लाई करोगे जिस तरह से आपकी प्राण शक्ति ऊपर उठ जाए, सामने वाले की प्राण शक्ति ऊपर उठ जाए, उसको ऐसे शांति का, आनंद का, परमानंद का अनुभव हो, वो अपने आप में स्थित हो जाए, शांत हो जाए, तो ही वो ज्ञान है। अदरवाइज वो बस एक सिंपल से मियर वर्ड्स है, दैट्स इट, कुछ नहीं है उसका, कोई मीनिंगलेस वर्ड्स है। तो बोलते यही होता है। तो एक होता है शब्द, शब्द का अर्थ, बोलते दूसरा होता है शब्द का जो लक्ष्यार्थ होता है, उस शब्द को प्रयोग करने के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपका लक्ष्य क्या है, क्या उस लक्ष्य को आप हासिल कर रहे हो। यदि नहीं कर रहे हो तो देन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, माने आप कहना कुछ और चाहते हो, आप बोलते कुछ और, सामने वाले को कुछ और ही परसीव करता है, बिकॉज
आपका चित्त और उसका चित्त वो अपनी अपनी कुकी स्टोरीज बना रहा है अपने अपने अंदर। उसका चित्त है, उसके संस्कार है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, जो भी है, उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, वो कुछ और ही परसीव कर लेता है चीजों की, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, शब्द, शास्त्र, जो कुछ भी है, गुरु के वचन, कुछ भी है, यहाँ से कहा कुछ जाता है, वहां पे मिलता कुछ, उसको परसीव कुछ और करता है। क्यों? बिकॉज उसकी अपनी वजह से, उसकी जो स्थिति में अपने आप है वो, इसलिए वो समान नहीं मिलता है सबको, इट डजंट गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसी की वजह से। तो एक तो होता है शब्द, शब्दार्थ, दूसरा होता है लक्ष्य, लक्ष्यार्थ, और बोलते हैं तीसरा जो होता है उसको कहते हैं गुह्यार्थ। गुह्यार्थ माने इट्स अ हिडन मीनिंग इन इट। तो देखो ना गुरुदेव एक संस्कृत का श्लोक क्या पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर ही कैन स्पीक फॉर अवर्स एंड अवर्स, एक ही श्लोक के ऊपर, है ना? क्योंकि जो दिखता है, अदरवाइज इसको श्लोक का मीनिंग बताने के लिए क्या टाइम लगेगा? ऑल दैट रिक्वायर संस्कृत का श्लोक है, यू विल जस्ट नीड ट्रांसलेटर, बस उसको ट्रांसलेट करो हिंदी में, इंग्लिश में, कितने वाक्य के लिए, 2-3 वाक्य में हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। बट ही कैन स्पीक ऑन इट अवर्स एंड। तो ये जो वाक्य जो रेखना लिखे हुए, इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान वो आप अपने साथ में होते हो ना, सेल्फ में जाते हो, वहां पे ज्ञान का भंडार है। तो फिर वो उसके जो विचार्थ जो है, वो विचार्थ ओपन अप होने लगते हैं। इसलिए ये वशिष्ठ पहली बार पढ़ते हैं तो इट गिव्स यू अनदर डायमेंशन। 2 साल के बाद प्रैक्टिस के बाद और पढ़ते हैं और सुनते हैं तो और कुछ चीजें, नई चीजें समझ में आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप प्रश्न पूछते हैं, तो जैसे आप सुनते हो वैसे मैं भी सुनता हूँ। बस कई सारी चीजें यहाँ से बुक से ऐसी निकलती है जो पहले कभी भूली नहीं होती है ना, सुनी हुई थी, वो जब आप पूरी तरह से समर्पण करते तो गुरु आपके मुख से वो जो कुछ भी बोलना है बोलते। तो इसलिए मतलब कि मैं भी सुनता हूँ, जो आप जैसे सुनते तो इवन आई आल्सो लिसन, बिकॉज देयर इज दिस आल्सो दिस स्थिति, मेरे मन की स्थिति, आपके मन की स्थिति, यह समय का कालखंड, यह नया है। और इसलिए काशी भाई अक्सर कहते हैं कि कितनी बार किया, 10 बार, 15 बार, बोलते दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस एडवांस, यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम। यह क्षण नया है, नए क्षण में नया ज्ञान, नए क्षण में नई परिस्थिति, नए क्षण में नए व्यक्ति, नए वस्तु, क्यों अपने बैगेज को ढो रहे हो? रख दो ना भाई, ट्रेन में बैठ गए हो भी, जस्ट कीप इट असाइड, वो गया है, इट्स पास्ट, इट हैज गॉन, क्यों उसको अपनी ढो रहे हो? इट्स ऑल न्यू, इट्स ऑल न्यू, सब नया है। इसलिए कहते हैं वो ना चीजें जो वो बोलते हैं ना सन, वो इमीडिएटली पल्ले नहीं पड़ता है उस वक्त, या हो सकता है बुद्धि से कुछ तो उसका उस वक्त मीनिंग लग जाए, या वो हम लोग सोच के वो जोक कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, हंस देंगे शायद, लेकिन फिर वो गुरुदेव के एक एक शब्द, काशिका के एक एक शब्द, जो संत होते हैं उनके एक एक शब्द जो होते हैं, उसको समझने के लिए शायद कुछ समय लग जाए, जितनी परिपक्वता आती है उतना फिर वो पता लगता है। तो अभी गुरुदेव के साथ ध्यान करने बैठो तुरंत ही ऐसे, बिकॉज हर एक शब्द तुम्हारा अनुभव के रूप में तुम्हारे अंदर उतरता है। कई सारे लोगों का अपना ये अनुभव होगा, ये फर्क तो पड़ता ही। तो ये यही चीज वहां पे बताई गई, शब्दार्थ, उसका शब्द का लक्ष्य अर्थ, और फिर उसका गुह्यार्थ, उसका डीपर मीनिंग, ऐसा होता है। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज इस चैप्टर में मांडव ऋषि जब सुरगु राजा के पास जाते हैं तो सुरगु उनको एक प्रश्न पूछता है। वो बोलता है, मैं जब राज्य करता हूं तो मैं उस राज्य के प्रति एक एकत्व का भाव रखता हूं। मैं दुष्टों का पनिश करता हूं, दुष्टों को, और अच्छे लोगों को मैं प्रेरित करता हूं। तो इस भाव में मेरे मन में कभी बहुत बार अशांति आती है कि मैं किसी को पनिश करता हूं तो क्या होता है। तो इस वक्त ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे विषम अवस्था में मन को शांति और सम अवस्था किस उपाय से प्राप्त होगी? ये सुरगु ने मांडव ऋषि को प्रश्न पूछा है। हाँ, तो अभी कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो फिर उसकी स्थिति ऐसे आ जाती है कि वो द्वंद्व की स्थिति में
अपने आप को पाते हैं, फंस जाते हैं नो। जैसे कुछ न्याय करते हैं तो लगता है कि मैंने ठीक किया नहीं किया, तो फिर वो मांडव्य ऋषि को अपनी व्यथा बताते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि भाई कैसे क्या करूँ, इससे बाहर में कैसे निकलूं। तो फिर जो मांडव्य ऋषि उनको उपाय जो बताते हैं, तो बोलते हैं इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने आप को आत्मबोध में तुम्हें लाना पड़े। हाउ टू कम बैक टू योर सोर्स। जब तुम अपने आप में स्थित हो जाओगे, बिकॉज अभी तुम्हें तकलीफ हो ऐसी कोई परिस्थितियां तुम्हारे पास है नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हें तकलीफ हो रही है, यह प्योरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। अपने बारे में आप जानते नहीं हो, अपने बारे में आप अनुभव नहीं करते हो, आत्मबोध आपको नहीं हुआ है, इसी की वजह से ये सब कुछ द्वंद्व की स्थिति में आप महसूस करते हो, व्यवहार करते हो। तो वो करते करते जो द्वैत को पिक्चर आता है, फेस करना पड़ता है। बोलते हैं उससे उभरने के लिए एक ही उपाय है आत्मबोध, एक ही उपाय है अद्वैता। तो द्वैत की तरफ से आप अद्वैत की तरफ बढ़ो, आत्मबोध को आप जाओ, तो इसी से तुम्हें जो तुम्हारा जो दौर्बल्य जो फेस करते हो, अपने मन का जो वीकनेस जो है, उसकी वजह से होता है, उसकी वजह से तुम्हें दुख की अनुभूति और प्राप्ति होती है। तो इसी से तुम्हें धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हें अपने बाह्य रूप से जो है अपने तरफ से तुम धीरे धीरे फिर वैराग्य की तरफ बढ़ोगे। वैराग्य की तरफ बढ़ते इन सारी चीजों से एक उनको वो बात भी समझते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ विरुद्ध स्थितियां यदि आती है, अपोजिट्स यदि तुम्हें दिखाई देते, तो वो अपोजिट एक्चुअली सचमुच में अपोजिट होते नहीं है, दे जस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसलिए देखो अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम उन्होंने ने क्या ज्ञान दिया है, आप जस्ट उसका अप्रिशिएट करो, रिकॉग्नाइज करो। तो जो अपोजिट वैल्यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है, इसलिए उसमें आपको द्वंद्व में फंसने की आवश्यकता नहीं है। बोलते आप क्या करो, दोनों का भी त्याग करो। दोनों विरुद्ध जो ऐसा होता है ना कि ये इसका विरुद्ध है, इस अपोजिट का अपने जीवन में क्या करो, त्याग करो। देखो पहला ज्ञान क्या है, अभी थोड़ा नए ही लेवल का ज्ञान है। पहले तो बोलते अपोजिट को समझो, देखो, फिर अपोजिट है ऐसा देख लो, लेकिन वैल्यूज जो है उसकी वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करती है। ये देखो रियलिटी में अपोजिट है, डे एंड नाइट अपोजिट है, जानते हैं, लेकिन दे जस्ट उनकी जो वैल्यूज है कि ये है इसलिए इसका महत्व है, ये इसको बोलते हैं वैल्यूज। वो वैल्यूज क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है, अपोजिट नहीं कॉम्प्लीमेंट करता। अपोजिट तो अपोजिट ही होता है, विरुद्धार्थी विरुद्ध ही होते हैं, बट उसकी जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज क्या करती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। और यहाँ पे अभी क्या कहा गया है कि अभी तुम अपनी जीवन से क्या करो, वो अपोजिट को, तुम चीजों को अपोजिट है ऐसा देखना ही निकालो, माने यू कम टू द इक्वानिमस, समता, समबुद्धि जो है, समाधि की जो अवस्था है उसमें आओ, तो वो आगे आएगा। तो उससे वही इक्वानिमस स्टेट में। तो पहले तो देखिए तुम बताते उपाय बताते कि पहले आत्मबोध में आओ, आत्मबोध आने के लिए क्या करना बोलते वो कर, बोलते विवेक प्रज्ञा करते, और फिर उसके बारे में बाद में बोलते विरुद्ध जो है उस विरुद्ध का भी तुम क्या करो, अपोजिट का अपने जीवन में क्या करो, त्याग करो। मतलब अपोजिट का ट्रैक करने के लिए दोनों सेम ही है, ये जानना आवश्यक है। तो उसके लिए फिर जो विवेक जो आता है, बिकॉज विवेक नहीं है तो फिर जो चॉइसेस नहीं होंगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे अच्छे और बुरे में। तो अच्छे और बुरे में डिस्क्रिमिनेट करना वो विवेक होती है, पहली स्टेज होती है। उस वक्त अपने को जो अपने कार्य होते हैं जो आप करते हो उसमें डिस्क्रिमिनेट करके अच्छी चीज को चुनना, यह पहली स्थिति होती है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके लिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं बच पाएगा, उस समय की जो डिमांड रहेगी, you will do that. If it means that taking the shastra in your hand and then going into the war, you will do that. अर्जुन को वही कृष्ण बताते हैं कि this is not the time for you to think what you are thinking. It's the time for you to pick up. Now you have done. You have been there, done that. हमने सारे choices दे दिए थे सामने वाले को, उसको समझ में नहीं आ रही है बात, तो उसको जो है साम दाम दंड भेद, अभी उसको दंड देने का वक्त है। तुम उठाओ, शस्त्र उठाओ, आगे बढ़ो। सो ये जो स्थिति है, तो वही स्थिति को बोलते कि तुम अभी क्या करो, ये जो रियलिटी तुम्हारे मन में आती है, सामने वाले ने क्राइम किया हुआ है, तुम उसके जस्ट क्राइम की उसको सजा दे रहे हो। व्हाई डू यू हैव टू गो इनसाइड? बट वो दिल होता है, वो उसको मन होता है, उसको तो लगता ही है कि बुरा हुआ, किसी को दंड दे दिया तो बुरा हुआ। तो उससे उभरने के लिए, अपने आप को सक्षमता में लाने के लिए, यू ड्रॉप दिस अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट, जो तुम्हारे पाप पुण्य अच्छा बुरा का जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, वो उसको किसी वजह से डाला गया है ताकि तुम्हारा भला हो जाए। तुम उन कॉन्सेप्ट को अपने जीवन से क्या करो, निकाल दो।
तो अपने आप को समता में स्थित करो। फिर कैसे करो, तो फिर वो समाधि के जरिए। दैट इज वन द थिंग। सो मल्टीपल चीजें विवेक को बताते हैं, विरुद्धता को ड्रॉप करने को बोलते थे। यह बहुत सारी चीजें जैसे जैसे आप इस अध्यात्म मार्ग पे या किसी मटेरियल लाइफ में भी जब आप आगे बढ़ते हो, तो ऐसे कई सारे द्वंद्वों को हमें फेस करना पड़ता है। और ये ज्ञान वहाँ पे बहुत हैंडी, इट्स कम्स वेरी हैंडी। वो आपको ऐसे द्वंद्वों से निकालना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक प्रसंग मेरी वाइफ के जीवन में भी आया। शी वर्क्स इन SAP, IBM में भी काम कर रही है, SAP फील्ड में काम करते हैं। तो देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड PMI। PMI का मतलब है फिलिप मॉरिस। अभी जिनको नहीं पता है, फिलिप मॉरिस इज अ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और उस प्रोजेक्ट में उनको काम करना था। शी ज्वाइन देयर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो देखो कैसे मन में द्वंद्व आ गया। तो आई एम IT प्रोफेशनल, मैं आई एम वर्किंग विद IBM, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है टू प्रमोट टोबैको, बट अभी मुझे SAP इम्प्लीमेंट करना है किस कंपनी के लिए जो टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है। तो शुड आई ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, द्वंद्व देखो आया। हालांकि कोई नहीं है, शी इज गेटिंग पेड, उनको अपना सर्विस देना है, ड्यूटी करना है, शी हैज टू ज्वाइन द कंपनी वेयर शी विल बी इम्प्लीमेंटिंग SAP। बट फिर भी देखो, बिकॉज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ द मास्टर, वो द्वंद्व खड़ा हो गया। तो द्वंद्व अपनी सामान्य लाइफ में भी आते हैं। अल्टीमेटली शी ज्वाइन दैट प्रोजेक्ट, 6 महीने उन्होंने काम किया, अपने कर्तव्य को निभाया। फिर बोले एटलीस्ट ऐसा है कि मैं यहाँ पे जाके करूंगी तुम्हें इस तक, बिकॉज वहाँ पे जो है उसके जो कॉन्स है, उसके बैड इफेक्ट्स जो है, उसको किस तरह से कम किया जाए, उस तरह के प्रोजेक्ट पर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन था। वो SAP को इम्प्लीमेंट करके करना था। तो वहां पे एटलीस्ट वो सोच ले कि यदि मैं करूंगी कुछ में, तो मैं अपना 100% देके करूंगी, तो जो उसके बैड इफेक्ट्स है वो कम हो जाए, वो कॉन्स कम हो जाए। एटलीस्ट जो जहाँ पे रहते जो ये करते हैं उसमें जो अलग अलग प्रकार के उन्होंने उसके लिए कुछ तो डेवलप कर रहे थे, सामने लगा के उसको देंगे तो निकोटीन थोड़ा और कम शरीर में जाएगा। ऐसा कुछ तो प्रोजेक्ट था, उसके लिए उनको उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो फाइनली शी वर्क ऑन दैट, एटलीस्ट उन्होंने वैसा सोचा। तो यही कहानी जो है, ये स्थिति जो है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उनको कौशिक, जो ऋषि कौशिक रहते हैं, उनकी कथा, और जो अपने जो कार्तिक जिनको कहते हैं उनकी कथा, वो कथा मैंने उसको सुनाई थी कि देखो ये ऐसा है, तुम जिसको जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं होता। वो कथा को समय मिलेगा तो यदि आप चाहते तो उसको मैं रिपीट यहाँ पे कर दूंगा। तो उनको वो कथा की सुना के उनका मन शांत करके देन शी कुड डू इट। जब उन्होंने ऋषि कौशिक और जो कार्तिक की कथा उन्होंने सुनी, तो तुम्हारे डेली रूटीन के जो व्यवहार है, जो तुम्हारा जॉब जो है, उससे तुम्हारा जो अंतरस्थल है उसका कांटेक्ट, व्यवहार और द्वैत और वो अंतरस्थल, वो दोनों को तुम्हें सेपरेट रूप में रखना पड़ता है। वो चीज जब उसको समझ में आई तो देन शी कुड डू दैट, नहीं तो फिर वो प्रोजेक्ट ज्वाइन ही नहीं करता। आफ्टर 6 months अल्टीमेटली शी लेफ्ट दैट प्रोजेक्ट, नाउ शी इज फार्मा प्रोजेक्ट, वो अलग बात है। बट आइडिया इज है कि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, तो आप जरूर एक ज्ञान का उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। यदि कुछ है ऐसी चीजें तो यू आर वेलकम टू कॉन्टेक्ट मी, संगीता जी, संजय जी, these are all mentors, आर्ट ऑफ लिंक के टीचर्स है, they will definitely guide you। तो जरूर वो इट हेल्प्स देयर। तो इस तरह की जो स्थिति है, वैसी ही स्थिति को फिर वो जो स्वरूप को जो अपने मांडव्य ऋषि है वो मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरु। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। अभी जो बोल रहे थे कौशिक ऋषि का, तो वो भी स्टोरी बताइए, हमको भी ऐसी जीवन में काम आएगी। द्वंद्व स्थिति आती है। और दूसरी बात, जो ये तो इसमें से आपने क्लिअर कर ही दिया, आत्मविचारणेच्या योगाने एकदा तुला आपल्या पारमार्थिक स्वरूपाचे ज्ञान झाले, म्हणजे मांडव्य ऋषींनी सांगितले, तर त्याचं एक्सप्लेनेशन झालेलं आहे। आणि एक असं उदाहरण सांगा की अपोजिट व्हॅल्यू को कॉम्प्लिमेंट्स करो, एक उदाहरण देऊन समजावून सांगा। थँक्यू। ओके, 3-4 प्रश्न है नेताजी के, धीरे धीरे देखते। तो सबसे पहले तो कहानी देख लेते हैं कि क्या है कहानी। तो परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, जो अपने ऋषि कौशिक होते हैं, और ऋषि कौशिक अभी ऋषि परिपक्वता तक नहीं पहुंचे होते, वो वर्क इन प्रोग्रेस बड़े ना। उनकी तपश्चर्या तो चलती रहती है, तो ऐसे तपश्चर्या करते करते उनके जीवन में कुछ सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है। तो जो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, पेड़ के नीचे बैठने के बाद जहाँ पे बैठे तो ऊपर से फिर पंछी आएंगे, पंछी वहां पे जो अपना कार्य करना है वो करेंगे। तो ऐसे ही एक दिन होता है, तो वो उनके ऊपर से पंछी जो है अपना वो पॉटी कर देता है। फिर वो देखते हैं, उनके मुख पे पड़ जाता है, तो ऊपर देखते हैं
तो अभी मन के अंदर अंदर एक गुस्सा होता है, तो बोलते हैं ऋषि होते हैं, इससे उनकी नजर जो होती है, उनका जो गुस्सा होता है, दैट आल्सो वर्क्स बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंशन। उनके इंटेंशन में वो बात आ जाती है तो वो फलीभूत हो जाती है। तो उनके अंदर ही इंटेंशन ऐसा हो जाता है कि अरे इसको मैं पनिश करूं। तो बोलते जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं, पनिशमेंट का ख्याल उनके मन में आता है, तो वैसे ही वो जो पक्षी जो होता है, पंछी होता है, वो भस्म हो जाता है। जैसे ही वो पंछी भस्म हो जाता है, इनके अंदर तो बिल्कुल, देखो मैंने देखा, मेरे मन में गुस्सा आया तो पंछी भस्म हो गया, मेरे श्राप से या जो भी मेरा इंटेंशन था उससे उसको सजा मिल गई। तो फिर ऐसे ही होते हैं, तो उस वक्त इस तरह से चलता रहता है कि जो इस संन्यास को ले लेते हैं, जैसे हम संत ज्ञानेश्वर को भी देख लिया, वो भिक्षा से अपने जो इसको रूटीन को चलाते हैं, दे डोंट अर्न एज सच एनीथिंग। ये भिक्षा माने इट मे नॉट नेसेसरी टू गो एंड आस्क समबडी समथिंग, कंदमूल खा के जो भी है ना, अपना एफर्ट करके ऐसे कुछ है वो उसको करते। तो ऐसे ही फिर वो अपने आजू बाजू का एक गाँव होता है, वहां पे चले जाते हैं। उनके सामने वहां पे एक घर के सामने कहते हैं, बोलते हैं भिक्षाम देही। एक बार पुकारते, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आती, अंदर से कोई बाहर भी नहीं आता। एक बार होता है, फिर 2 बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं, 4 बार कहते हैं, 7-8 बार ऐसा हो जाता है। 10-15 मिनट का समय गुजर जाता है, और फिर समय गुजर जाता है तो इनका जो गुस्सा होता है बिल्कुल लाल बुंद ब्रेथ का पैटर्न बदल जाता है। मेरी बात सुन नहीं रहे, कोई मुझे दे नहीं रहा है, कैसे सुन रहे, कोई बाहर आ नहीं रहा है। ऐसे करते करते 15 मिनट के बाद अंदर से एक गृहिणी जो होती है वो भिक्षा लेके बाहर आती है, उनको भिक्षा देती है, क्षमा प्रार्थी भी होती है, हाथ जोड़ लेते हैं उनके से, बोलते हैं हे ऋषिवर, मेरे अंदर मेरे अंधे पति थे, मैं उनको खाना ही जब परस रही थी तभी आपका आगमन हुआ, तो उनकी सेवा से बाहर निकल के आने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। जैसे ही उनका भोजन पूर्ण हुआ, मैं भिक्षा लेके आपके पास है। तो सामने भगवान भी है, तब भी जो कार्य आप सेवा कर रहे हो उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये अलग एक लर्निंग है। जैसे वो आती फिर वो तब भी उनका वो क्षमा प्रार्थी मान के भी, जो गुस्से में उसको क्षमा कहाँ से समझ में है, तो सिचुएशन को समझते ही नहीं, क्षमा भी नहीं करते, गुस्से से उसकी तरफ आग बबूला होके देखते हैं। जैसे ही वो आग बबूला होके देखते हैं तो लगेगा कि वो भी भस्म हो गई, नहीं, भस्म नहीं होती है। वो उल्टा उसको सरप्राइज देती है, बोलते हैं आप क्या गुस्से से मेरी तरफ देख रहे हो, आपको क्या लगा? पुष्पा समझ के, पुष्प, अभी रिसेंटली देयर इज अ मूवी कॉल्ड पुष्पा, तो बोलते पुष्प सुन के क्या फ्लावर समझ लिया क्या? फ्लावर नहीं है, फायर है, कहता है, दैट इज अ डायलॉग इन दैट मूवी। तो बोलते क्या पंछी समझ लिया है क्या कि ऐसे गुस्से से देखोगे तो मैं भस्मसात हो जाऊंगी? जैसे ही उसके मुख से बात निकलती है तो ऋषि जो है कौशिक होते हैं, अरे बाप रे, व्हाट इज दिस, क्या है, कौन है? तो उनके चरणों में कदमों में गिर पड़ते हैं, बोलते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाओ, आपने कैसे जान दिया जो मेरे साथ व्यतीत हुआ, तो जरूर आप हो, आप मुझे कृपया बताओ एक क्या है ये आपके पास, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, कैसे आपने जान लिया? तो आप कृपया मुझे अपना शिष्य बना लो, आप गुरु बन जाओ। तो बोलती देखो भाई, मेरे हस्बैंड है, अंधे है, उनकी मुझे सेवा करनी पड़ती है ना, तो मेरे पास समय है तुम्हारे शिष्यत्व को प्राप्त करने का और जो तुम्हें सिखाने का। जिस तरह से संत ज्ञानेश्वर उनके जो पापा रहते हैं, उनके पीछे भी ऐसे कोई एक पड़ा रहता है, बोलते मेरा शिष्य बना, बोलते मेरे को नहीं बनाना, आई डोंट वांट टू डू, मेरे को ये सब नहीं है, आई डोंट थिंक आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। तो ऐसे ही कुछ वक्तव्य जो होती है गृहिणी करते रहती है। बट लेकिन ठीक है, जो मेरे गुरु है आप जाके उनके से मिलो, वो जरूर उनको ये लगता है, कृपा दृष्टि होती है, तो वो जरूर तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे, गो टू हिम। तो नाम दे देती है और उनका एड्रेस दे देती है, फिर उस एड्रेस को निकाल के जो ऋषि जो रहते हैं वो निकल पड़ते हैं। अभी जो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे ही जाते, तो रूटीन में जाते जाते जैसे जैसे वो आसपास में आ जाते तो उनको दिखता है, अरे यार ये आजू बाजू का वातावरण कैसा है, क्या है। फिर वो उधर से गुजरते गुजरते एक मंदिर से उनको गुजरना पड़ता है, और फाइनली वो जाके एक खाटिक जो होता है, जो खाटिक मैंने आपको पता है, जो मांस को जो ये करता है, वो उसकी दुकान रहती है, उसको खाटिक कहते हैं। तो चॉपर जो रहते हैं, स्लॉटर जो बोलते हैं वो, तो जो उनके पास में सामने खड़े जाते हैं, तो उनको तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि अरे ये कैसे संभव है, तो संभव ही नहीं, मुझे लगता है एड्रेस गलत लग गया है, कुछ तो नाम गलत लिख दिया। तो ऐसा करते समय जो देखते हैं कुछ बात भी नहीं करते, ही डजंट बिलीव दैट कि
ऐसा हो सकता है। तो वो पलट जाते हैं, ऐसे पलट के जाने लगते हैं, तो वो बुला लेता है उनको, बोलते हैं हाँ तुम किस लिए आए हो, ऐसे ऐसे कार्य के लिए आए हो क्या, तुमने ऐसे 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 इसने भेजा है क्या तुम्हें। तो ये फिर से अचंभित हो जाते हैं, यार उसने भेजा, और उस वक्त ऐसा ईमेल या पेजर या व्हाट्सएप तो नहीं था। तो बोलते कैसे इसको पता चल गया कि मैं इस कारण के लिए आया हूँ, मेरे नाम से भी पुकारा। तो फिर वो डोंट बी बिलीव उसके, फिर वो वहां पे बैठ जाते हैं। तो ये सब जब होता है तो और कुछ समय होता है, वो वहां पे अपना जो कार्य है उस कार्य तक शाम तक जो उनको कार्य पूर्ण करता है वो पूर्ण करते हैं, तब तक ये वहां पे बैठ के वेट करते हैं। फिर उनके साथ में घर जाते हैं, घर जाके उनको आसन देते हैं, उनको ये देते हैं, फिर अंदर जाके पूरी तरह से अपना जो स्नान वगैरह करके, अपना जो पूजा अर्चा करके, पूरा भस्म लगा के वो पूरी अपने उस स्थिति में आके वहां पे उनके सामने बैठते हैं, और फिर उनका जो वार्तालाप होता है वो। तो वही बात होती है कि जो आपका जो डेली रूटीन जो है, वो डेली रूटीन में आप क्या कार्य करें, तो उनको प्रश्न पूछते हैं, बोले हाउ कम, आप तो इतने ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, कृपा करके मुझे अपना शिष्य आप बना लो। इस तरह से उनको प्रार्थना करते हैं। लेकिन बोलते हैं ऐसा कैसे, हाउ कैन यू डू दैट। तो बोलते देखो मेरे जीवन में जब मुझे यह प्रारब्ध से मेरे यह कर्म प्राप्त हुआ, यह सर्विस प्राप्त हुई जो आया, तो फिर उस वक्त मैंने एटलीस्ट ऐसा सोचा कि जिस बात में मैं हूँ, जिस अध्यात्म के मार्ग पे मैं हूँ, तो बाकी यह काम मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कोई और करेगा, तो जिस तरह से वो किस तरह से मारेगा उसको, तो बोलते उसको ज्यादा पेन होगा। तो मैं बोले जब भी उसको काटता हूँ तो इस तरह से उसको काटता हूँ कि उसको मिनिमल पेन हो, बिल्कुल उनको कोई पेन ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न करके मैं उनको उस तरह से काटता हूँ। तो बोलते वही वही मेरा फल है, वही मेरा ये है कि मैं जिसको कम से कम पेन देके उसको काटूं। तो बोलते इसीलिए मैंने ये किया, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और करेगा तो जिस तरह से करेगा पता नहीं कैसे करेगा। ऐसा सोच के मैंने कार्य अपना जो प्रारब्ध था उसको मैं यहाँ पे निभा रहा हूँ। लेकिन इन प्रारब्ध का मेरे चित्त के ऊपर मेरे कोई संस्कार नहीं, आई डोंट कैरी दैट इन माई हेड। और मेरे संस्कार चित्त के ऊपर, इन एक्शंस के कोई संस्कार मेरे ऊपर होते नहीं, इसी वजह से वो मुक्त होता है, इसीलिए जैसे वो एनलाइटन मास्टर होता है। तो बोलते ऐसी स्थितियां हो जाती है। तो दिस इज द स्टोरी। तो अपने जो डेली रूटीन की जो एक्शंस है, you don't get entangled into those actions. That doesn't mean that don't apply विवेक अपना डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ये बात नहीं बोला हमें, बट उसमें ऐसे नहीं देखो उन चीज को, बिकॉज अदरवाइज जो अपने सारे कई सारे जो आईटीसी जो है अपनी इंडिया में, ही आईटीसी है दैट आल्सो प्रोड्यूस टोबैको, कई सारे अपने जो स्लॉटर हाउसेस है इंडिया में, कई सारे बंद भी कर दे, मोदी योगी आ गए तो कई सारे बंद, लेकिन उनको कोई गति नहीं, उनको मुक्ति मिलेगी नहीं फिर, नो, ये बात नहीं है। डू नॉट गेट एंटैंगल्ड इनटू प्रारब्ध से उत्पन्न हुए एक्शंस। बोलते एक्शन तुम्हारा शरीर यदि कुछ कर रहा है वो उसका तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा वो कर्तव्य रूप में तुम्हारे सामने आता है, यू डू इट, दैट विल नॉट अफेक्ट यू, बट विदाउट यू गेटिंग अफेक्टेड इनसाइड। तो फिर वो भी ठीक हो जाएगा कि तुमने शस्त्र उतार लिया, सामने पितामह भीष्म है, उनको भी तुम्हें मारना पड़ा तो तुम बाढ़ चलाओगे, यू विल बी एबल टू डू दैट। तब जब वो मुक्ति की ओर आप करोगे, वो स्थिति को प्राप्त करोगे। तो वही भगवत गीता का वही ज्ञान कृष्ण जो है अर्जुन को भी देते। तो यू डोंट लुक, उसके पीछे का जो इंटेंशन है उस इंटेंशन देते हो। एक्शन इन इटसेल्फ डजंट डिफाइन एनीथिंग, व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज दैट यू वांट टू डू आउट ऑफ इट। वो इंटेंशन, तुम धर्म की स्थिति के लिए यदि तुम लड़ रहे हो, सोल्जर्स जो है, जो सैनिक जो है अपने डिफेंस के लिए जब वहां पे क्षेत्र रक्षण करते हैं, तो उनको वहां पे जो हत्या, वो हत्या नहीं कहलाती, वो जो है वो अपने संरक्षण कहलाता है। देखो इतना फर्क है दोनों में। एक्शन वही है, जो फायरिंग एंड जो फायर है, गोली चला रहे हो, एक को आत्म संरक्षण कहा जाता है, दूसरे को हत्या, जब किसी को लूटने के लिए की जाती है। तो दोनों में कितना फर्क है देखो। आत्म संरक्षण सबको अधिकार है, गोली मारना किसी को लूटने के लिए क्राइम कहलाता है, यू गेट पनिश फॉर दैट। It's not just action, it's the intention behind that action defines the meaning of that. इसलिए कहा गया कि इस बात को तुम समझो, ये राजा जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो कुछ भी पनिश भी कर रहे हो, you don't get entangled into those actions. They are the requirement, that the need of the hour. You do it, but you don't get affected out of it. And if you can do that, that is it.
देन यू कैन डू इट। तो ऐसे वो स्वरूप उनको मार्गदर्शन करते हैं। फिर वो स्वरूप जो है वो आत्मचिंतन करते हैं। वो आत्मचिंतन करते करते विवेक की सहायता से फिर उनको वो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आता है आगे स्वरूप का जो आत्मचिंतन है, वो अपने आप में सोचता रहता है कि सचमुच में मैं कौन हूँ, मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारी जो पृथ्वी जो दिखाई देती है, दृश्य दिखाई देते हैं, ये तो मैं नहीं हूँ, ये शरीर जो दिखाई देता है ये तो मैं नहीं हूँ। ऐसा जो आत्मचिंतन की जो हमने देख चुके हैं इस प्रक्रिया को पहले भी, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो उस प्रक्रिया से वो गुजरता है और फिर वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये था। और स्मिता जी आपके और एक दो प्रश्न थे, क्या थे? हाँ, एक था जो आत्मविचारण्याच्या योगाने एकदा तुला आपल्या पारमार्थिक स्वरूपाचे ज्ञान झाले, तर ते आता आपण तुम्ही क्लिअरच केलं की मी शरीर नाहीये, मी राजा नाही आहे, तर त्याचं क्लिअर झालं. आणि याच्या संदर्भातला एक प्रश्न होता, त्याचं पण उत्तर मिळालं की माझा प्रश्न होता काल वाचताना की राजाला तर हे ज्ञान दिलं मांडवी ऋषींनी, मग तो पोहोचला, मग प्रजेला न्यायदान कशा प्रकारे देत होता, हा एक प्रश्न मी लिहून ठेवला होता की मग तो कसा काय हँडल करत होता. तर ते आपण आता उत्तर दिलं की ऍक्शन होऊ द्यायची नाही, चित्तावर त्याचा इफेक्ट नाही होऊ द्यायचा. जसं कौशिक ऋषीला त्या कार्तिक जे गुरुकडे गेले होते सांगितलं की मी कार्य करतो आहे, प्रारब्ध मला मिळालेले आहे, मी कार्य करतोय, चित्तावर त्याचा परिणाम होऊ द्यायचा नाही. तर ते क्लिअर झालं. एक सांगा, अपोजिट व्हॅल्यू को कॉम्प्लिमेंट्स करो, एखादं उदाहरण देऊन, कारण नेहमी ऐकते पण थोडस क्लिअर करा. ओके, ये तो अपना आर्ट ऑफ लिविंग का ही नॉलेज पॉइंट है। तो देखो, अपोजिट वैल्यू अपने को दिखने के लिए दिखते हैं अपोजिट। जस्ट एग्जांपल ले ले, किसी शोले मूवी का एग्जांपल ले ले या रामायण का ही एग्जांपल ले ले। दोनों की स्टोरी यदि ऐसे लिखी जाती है कि देयर वाज वन किंग वंस अपॉन अ टाइम, एक राजा थे जिनका नाम राम था, उनकी सीता के साथ विवाह हुआ, लव और कुश नाम के उनके दो बड़े सुंदर बालक उनके आए और फिर वो उसके बाद में खुश रहे। तो क्या आप रामायण को दोबारा पढ़ते? क्या शोले की स्टोरी यदि इस तरह से लिखी जाती कि भाई जय और वीरू बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, आगे जाके उसको बसंती मिलती है और उसको प्यार हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है और बहुत अच्छे से वो रहते हैं, तो क्या आप शोले देखते? बोलते दोनों में रामायण को इतना, रामायण की जो तरह से बनाया, जो पुरुषोत्तम राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह से कहा था, एक उभर हीरो के रूप में उभर के आए, जो जय और वीरू हीरो के रूप में उभर के आए। ये दैट हीरोइज्म जो था, वो जो वैल्यू उनको प्राप्त हुई एज अ हीरो, वो किसकी वजह से प्राप्त हुई? तो इट वॉज दैट रावण, दैट उछा था रामायण में, और इट वॉज दैट गब्बर, वो जो गब्बर था, जो उनके कैरेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट कैरेक्टर जो था, वो कैरेक्टर उनके जीवन में आया, उसकी वजह से इनकी जो वैल्यू थी, वो जो वैल्यू आज उनको वैल्यू करते हैं, वो वैल्यू अस्तित्व में आई। तो बोलते यही स्थिति होती है अपोजिट्स की। तो आपके जीवन में कुछ अपोजिट्स दिखते हैं आपको, बिल्कुल दिखता है कि अपोजिट ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तुम देखो कि इसके पीछे की जो वैल्यू है, वो वैल्यू मुझे कुछ और सक्षम बनाएगी, और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। उस वैल्यू की तरफ देखते हो तो यू डोंट माइंड बीइंग अपोजिट, यू डोंट माइंड अपोजिट व्यवहार करने को, आप पीछे नहीं हटते हो। यू कैन डू इट विदाउट एनी ग्लिच, विदाउट एनी द्वंद्व। इस बात को है जो आर्ट ऑफ लिविंग में उसका एंगल्स वहां पे समझाने का इंटेंशन कुछ और है, और यहाँ पे जब वो बोलते कि विरुद्ध को त्याग करो, वहां पे विरुद्ध को समझना आर्ट ऑफ लिविंग में जब हम लोग कहते हैं, तो वहां पे विरुद्ध को समझना, यहाँ पे दोनों को इंपॉर्टेंस दिया है। आर यू रीडिंग इट? दिस इज ऑल्सो, दिन भी इंपॉर्टेंट है और रात भी इंपॉर्टेंट है, हीरो भी इंपॉर्टेंट है और विलन भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। दोनों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीवन में, सुख और दुख। इसलिए दुख आते तो नहीं चाहिए होता है तुमको, नहीं दुख भी आएगा, क्योंकि सुख को भोगना है, नहीं तो सुख की वैल्यू नहीं रहेगी तुम्हें। तो बोलते दुख भी तुम्हारे जीवन में आना इंपॉर्टेंट है। दैट इज द व्यू पॉइंट है। यहाँ पे व्यू पॉइंट है सुख और दुख सेम है, यू ड्रॉप देम बोथ, है ना? गेटिंग इट? वहां पे बोलते हैं दोनों भी आवश्यक है, यहाँ पे बोलते हैं कि दोनों आते हैं तो भी इट्स इमटेरियल। यस, क्लियर।
है ना। इसको इसलिए विरुद्ध को त्याग करने को बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं विरुद्धता को समझ लो, विरुद्ध है लेकिन उनके वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए दोनों आएंगे तुम्हारे जीवन में और आने दो। यहाँ पे कहते हैं तो यू डोंट माइंड इट्स, ड्रॉप करो उसको, उसके इफेक्ट को ड्रॉप करो, होते हैं तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है, दिस लिटिल बिट additional knowledge than what is been explained in Art of Living. Thank you. चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ प्रश्न है तो हम लोग जरूर उनको चर्चा कर सकते हैं। Can I ask one question? या संगीता जी प्लीज गो अहेड। So after hearing all this, Rama asks Vasishtha Muni, he says, "Oh Lord, the mind is so unsteady. ये मन जो है वो कितना अस्थिर है. And how can one reach the state of perfect equanimity?" मतलब अभी जो आपने स्टोरी आपने अभी भी जो बताया कि okay, the opposite values, you don't have to go in sukh and dukh, but you have to be equanimous. So that is exactly what is Rama asking. So what does Vasishtha Muni give him the answer? And he also narrates to him another story of sage Parigraha. So if you can kindly explain us and talk about something about the next story which is narrated. So how to study your mind in the equanimous state. जैसे अभी बताया, you know, जा रहे हैं दुख में सुख में, extremes. We are always going to the extreme, but you have to come to the center again. So even that is there. So kindly enlighten us with the answer for this. देख लेते संगीता जी कि आप वशिष्ठ मुनि क्या बताते हैं, और इसके बाकी के सारे पर्सपेक्टिव, महर्षि पतंजलि इसके बारे में क्या कहते हैं, गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते हैं, we'll take a holistic view, इसके उत्तर में क्या आ सकता है। तो वशिष्ठ मुनि जो है वही स्थिति होती है सुरुगु की, जो स्थिति प्राप्त होती है आत्मचिंतन करते 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 सुरुगु को वहां पे फिर ज्ञान की समाधि लग जाती है। अभी ज्ञान की समाधि, कई सारी बाकी के समाधियों के बारे में तो सुना, ज्ञान की समाधि क्या होती है, नई कुछ चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बोलते ज्ञान की समाधि उनको लग जाती है, तो पहले समाधि लग जाती है, तो उसके लिए अपने को समाधि को समझना आवश्यक हो जाता है। तो इसके बारे में गुरुदेव क्या कहते हैं कि बोलते समाधि, समाधि को यदि हम लोग उसे तोड़ते हैं तो बोलते क्या आता है कि समधि, समता में जो धी होता है वो समाधि कहलाता है। धी माने क्या, आपकी बुद्धि, बुद्धि से लिया हुआ धी है, धी माने आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि आपकी जब द्वंद्व में नहीं होती है, बुद्धि आपकी जब ड्युअलिटी में नहीं होती है, बुद्धि आपकी जब डुअलिटी जो दो होता है उसमें नहीं होती है, तब वो क्या बन जाती है, सम बन जाती है। समाधि, समधि, धी जो इंटेलेक्ट जो है वो इक्वानिमस स्टेट में, समता में जो आता है उस स्थिति को समाधि कहते हैं। ये समाधि कैसे लग सकती है, तो समाधि अलग अलग प्रकार से लग सकती है, समाधि के प्रकार भी फिर यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि इसके बारे में अलग अलग प्रकार की समाधि का बताते हैं। गुरुदेव की अपना जो पतंजलि योग सूत्रास है उसकी कमेंट्री पे, तो जरूर आप आर्ट ऑफ लिविंग ऐप को डाउनलोड करके गुरुदेव के मुख से इसके बारे में जरूर जरूर सुन लेना, नो। तो डेफिनेटली जो होता है ना, जो गुरु के मुख से सुनते हैं तो उसका कुछ मजा भी और अलग होता है, और इट कैन इजिली ट्रांसलेट आल्सो। यहाँ पे भी शब्द निकल रहे, गुरुदेव के भी शब्द है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सुनना आर्ट ऑफ लिविंग ऐप को डाउनलोड करके। तो यहाँ पे अलग अलग समाधियों की बात होती है, तो बोलते कि समाधि मेनली कैटेगराइज यदि किया जाए तो बोलते संपज्ञाता एक समाधि होती है और असंप्रज्ञाता एक समाधि। तो बोलते संपज्ञाता समाधि क्या होती है, जब आपके इस पे आप जब अपना ध्यान लगाते हैं या समाधि की अवस्था में पहुंचना चाहते हैं, तो वो पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं, यूटिलाइज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग ब्रह्म कुमारी वगैरह में चले जाओ तो वहां पे वो सामने एक दिया रहता है, उस दिए के ऊपर फोकस होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कहीं सामने कैंडल रख दो और कैंडल के ऊपर आप फोकस करो, है ना। फोकस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसमें ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का अवेयरनेस होता है, वो भी होता है, मतलब यू आर कंप्लीटली इन जागृत अवस्था,
और उस जागृत अवस्था में करते 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 आप क्या हो जाते हो, यू गो इनटू द समाधि की अवस्था, यू गो इनटू द इक्विनमस स्टेट ऑफ योर बुद्धि। वो एक संप्रज्ञाता समाधि इसको कहते हैं। असंप्रज्ञाता समाधि माने जहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति इन्वॉल्व नहीं है, एंड फिर उसको करते करते आप यू गो इनटू वो जो सुषुप्ति अवस्था जो थी उस पर पहुंचने के लिए वहां पे किसी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेते हो, यू डोंट concentrate on anything as such, you just let go and it happens on its own. That is asampragyata. I mean, you are not utilizing any external object as such. या external माने जो हम लोग ऑब्जेक्ट, जो शरीर को भी ऑब्जेक्ट बना देते, दृश्य को भी बाहर का दृश्य छोड़ के शरीर को दृश्य बना देते हैं, माने या फिर वो प्रत्याहारा की जो बात आती है वो वाली बात, तो वो होता है संप्रज्ञाता में। असंप्रज्ञाता में ऐसा कुछ, you don't utilize any of such things, you just go into असंप्रज्ञाता, कोई ऑब्जेक्ट को फोकस ही नहीं करते, there is no attention on any object as such, वो असंप्रज्ञाता समाधि कहलाती है। तो वे लोग बोलते हैं इसके अलावा और भी कई सारे समाधि के प्रकार बताते हैं, तो बोलते जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हो, संप्रज्ञाता समाधि के प्रकार में आता है, तो बोलते प्रकृति लया। तो प्रकृति माने जो बाहर जो दिख रहा है, कोई कैंडल भी है, कोई बल्ब भी है, या आप जाके किसी जस्ट किसी चीज को पंचेंद्रियों से जो ग्रहण होता है वो विषयों से लेके, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, आंखें कुछ देख भी नहीं रही है, जस्ट लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ दैट, जो झरना रहता है वो या नदी जो बहती है उसको सुनते सुनते ही जस्ट बिकम वन विद इट। प्रकृतिया लय माने जो प्रकृति है उसमें जो होने वाली जो स्थितियां है उसमें आप क्या हो गया, आपका मन डिजॉल्व हो गया, लय हो गया, तो प्रकृति लय हो गया। दूसरा चीज कि चलो आपकी आंखें ही खुली है, आप देख रहे हो ना, आप सूरज की तरफ देख रहे हो, सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है, और वो देखते 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 वो यू डिजॉल्व इनटू योर माइंड इज कुछ नहीं, ये जस्ट वो प्रकृति में क्या हो गया, लय हो गया। ऐसे रूपों में देखते देखते ही लय हो गया, तो उसी में लय। तो बोलते इसको कहते प्रकृति लया। तो प्रकृति में आप क्या हो गए, विलीन हो गए, प्रकृति के साथ आप भी प्रकृति बन गए, एक रूप हो गए, तो बोलते वो होता है प्रकृति लया समाधि। देन बोलते दूसरे इसके अलावा और कौन से समाधि बताए गए, तो बोलते विचारानुगम समाधि। विचारानुगम समाधि जो हम लोग योग सिस्टम में जो सारे ध्यान करते हैं वो क्या है, वी डोंट गो बियॉन्ड माइंड, माइंड तक लाते हैं, माइंड तक उन्होंने क्या विचार किया, हम लोग भी उसी रूप में खुद को देखते वही विचार करते रहते हैं, वो विचार करते करते समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं विचारानुगम समाधि। माने विचार है, विचार छूटे नहीं है, विचारों को पकड़ के विचारों के साथ ही बुद्धि से लेके ही क्या करते हैं, समाधि की अवस्था में लग जाती है। ज्ञान की समाधि लिटिल बिट रिलेटेड टू दिस, ज्ञान जो है, ज्ञान की समाधि तुम्हें लग चुकी है, माने तुम्हारी आंखें खुली है, तुम एक्शंस कर रहे हो, बट तुम बिल्कुल मरे हुए इंसान की बात है कि कुछ तुम कर नहीं है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस शरीर एक्शन कर रहा है, हो रहा है। तुम एक सोए हुए इंसान की बात हो जो बिल्कुल सुषुप्ति अवस्था में होता है, सुषुप्ति अवस्था में तुम कार्य कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा खेद नहीं होता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, दुख नहीं होता है किसी चीजों का, तो बहुत ज्यादा हर्ष नहीं है, बहुत ज्यादा दुख नहीं, अच्छा नहीं बुरा नहीं, मेरा नहीं तेरा नहीं, जो ये स्थिति, पाप नहीं पुण्य, ये जो स्थिति होती है ना, ये द्वंद्व नहीं है, समता है, इक्वानिमस है, उस स्थिति में आप कार्य करते रहते हो, सारे जो कुछ भी आपके कार्य होते हैं, बोलते वो स्थिति तो कब आती है, ज्ञान समाधि लग जाती है। तो समाधि लगाने के लिए जो हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करके आंखें बंद करके थे, दैट इज द ओनली वे ऑफ डूइंग ध्यान मेडिटेशन, ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार से आपकी समाधि लग सकती है, आपकी बुद्धि इक्वानिमस स्टेट में आ सकती है। तो ऐसे ही प्रकृति लय समाधि, जब आपकी आंखें खुली तो प्रकृति में लय होते थे, हो गया असंप्रज्ञाता संप्रज्ञाता प्रकृति लया विचारानुभव, विचारों के साथ साथ ही आपकी समाधि का लग जाना, विचारानुभव से। देन बोलते हैं उसके बाद में जो होते हैं कि जहाँ पे कुछ विचार ही नहीं होते, उस तरह की समाधि होती है। देन उसके बाद में कहते हैं कि जो कुछ आप अपनी प्लानिंग करते रहते हो ना, जैसे अपने बात भी कहा था, प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, प्लानिंग जो आप क्या करते हो, बैठते हो ध्यान करने के लिए, लेकिन तो मन क्या करता रहता है, वो प्लानिंग में चला जाता है, कनेक्टेड थॉट जिसको कहते हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप जरूर सहज समाधि आयोगा का कोर्स कर लेना, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में वर्णन भी किया जाता है और उसके बारे में चर्चा भी की जाती है कि सहजता के साथ यदि आपको समाधि सुख प्राप्त करना है तो
जो है सर समाधि कोर्स में आपको ऐसे टेक्निक भी बताए जाएंगे और आपको कुछ और भी एडिशनल सरप्राइज भी दिया जाएगा जो आपको धीरे धीरे आपको समाधि की अवस्था में लेके जाएगा। तो बोलते हैं यह है कि जब आप अपने आप को ऐसी समाधि में लेके जाने के लिए फिर क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें होती है जो समाधि कहते हैं, तो आपका कुछ इंटेंशन होता है। चलो भाई हम समाधि करें, कुछ यज्ञ कर रहे हैं, तो इस यज्ञ के पीछे यह मेरा इंटेंशन है कि मुझे ये धन प्राप्त हो जाए, ये कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ प्राप्ति की इच्छा से की जाने वाली, माने उस संकल्प के साथ की जाने वाली जो समाधि होती है उसको हम लोग कहते हैं कि संकल्प के साथ जो सकल विकल्प है समाधि, वो होती है उस तरह की समाधि जिसमें यू हैव एन इंटेंशन टू अचीव समथिंग एंड यू डू आउट ऑफ इट, जो कोई प्रयत्न करते हैं उसके लिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल की समाधि आती है वो निर्विकल्प समाधि आती है, जहाँ पे कोई विकल्प संकल्प विकल्प है नहीं, यू डू नॉट डू एनीथिंग टू अचीव एनीथिंग आउट ऑफ इट। निर्विकल्प समाधि, कोई विकल्प संकल्प विकल्प है नहीं, बिकॉज आप उस स्थिति में अपने आप को प्राप्त पाते हो कि मुझे कुछ प्राप्त करना है नहीं, प्राप्त करने लायक इस संसार में कुछ है नहीं कि जिसको मैं प्राप्त करूं। जो प्राप्त करने लायक है तो वो तो ऑलरेडी है, उसमें ही मैं स्थित हूँ, और एक्सटर्नली मैं और क्या बाह्य रूप से प्राप्त करूं। तो इसी स्थिति में आप क्या होते हो, फिर यू एंटर इनटू द निर्विकल्प समाधि। तो फिर हमने जब यहाँ पे उद्धालक की कथा सुनी तो बोलते ऐसा करते 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 उसको धर्म में एक समाधि लग जाती है। तो बोलते धर्म में एक समाधि जो उसमें संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, निर्विकल्प नहीं, कुछ नहीं है, ऐसी ही जैसे एक स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचते पहुंचते धर्म में एक समाधि उसको लग जाती है। तो वैसे अलग अलग कई सारी समाधियों के बारे में महर्षि पतंजलि हमें बताते हैं। गुरुदेव की बड़ी सुंदर कमेंट्री है, जरूर आप उसको सुन लेना। फिर बोलते हैं ये जो वशिष्ठ मुनि जो यहाँ पे बता रहे राम को, ये जो अपने स्वरूप रहते हैं, इनको इनमें से कौन से टाइप की समाधि लगती है, बोलते इनको जो समाधि लगती है वो अलग ही टाइप की समाधि होती है और उसको कहते हैं ज्ञान की समाधि। ज्ञान की समाधि माने आप सदा सर्वदा यू आर जस्ट फुल्ली चैतन्य में हो, यू आर जस्ट फुल्ली अवेयर। अवेयरनेस माने वो जागृति वाली अवस्था, मॉड्यूलेशन में वो नहीं, यू आर इन कंप्लीट तुर्यावस्था ऑल द टाइम, माने जहाँ पे पूर्ण सत्य भी है, पूर्ण चैतन्य भी है, वहां पे पूर्ण जो ओम पूर्णमिदम जो अपना श्लोक है, वो स्थिति को आप प्राप्त कर देते हो कि यहाँ पे पूर्णता है। अब आप से कुछ निकालो तो वो पूर्णता ही रहता है, उसमें कुछ और एडिशन करो तो मैंने कुछ मिल भी गया मुझे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे कुछ ले भी लिया छीन भी लिया तो कुछ मेरा कुछ क्या है, मेरा क्या छीनोगे, वो चैतन्य से पूर्ण से क्या छीनोगे तुम, उसी से तो बना है सब कुछ, उसी से तो ही तो है, उसे छीनोगे क्या। तुमने कुछ ले लिया तो कुछ नहीं, कुछ दे दिया तो भी कुछ नहीं, हाँ स्वीकार भी कर दिया तो रिजेक्शन नहीं है, क्या फर्क पड़ जाएगा। पूर्णता में और थोड़ा सा और कुछ ऐड कर दे तो पूर्णता ही बचेगी, शून्य में शून्य ऐड कर दे तो शून्य ही हो जाता है। तो कुछ है ही नहीं तो उसमें और कुछ देखो तो क्या बनेगा, फिर भी शून्य रहेगा। मेरा मुझ में कुछ ना ही जो हो तो सत्य हो, जो है वो है, कुछ नहीं है, ना नाम है ना फॉर्म है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना पाप है ना पुण्य है, ना तेरा है ना मेरा है, कुछ है नहीं, द्वंद्व नहीं है, ड्युअलिटी नहीं है, अद्वैत का जो स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति में अपने आप को सदा बनाए रखना, वो ज्ञान की समाधि। ज्ञान की समाधि मैंने पर्टिकुलर ज्ञान लग गया या कुछ मिल गया ज्ञान वाली स्थिति नहीं है। ज्ञान की समाधि में ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान की समाधि के लिए अज्ञान की जगह ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो चैतन्य वही है। हम शब्द भी ज्ञान अज्ञान के बीच वाली स्थिति जो है, असत्य और असत्य के बीच की, रियल और अनरियल के बीच की, पाप और पुण्य के बीच की, विचार और ना विचार के बीच की जो एक स्थिति है जिसको हम लोग पूर्णता से कभी व्यक्त नहीं कर पाते, वो जो स्थिति है शब्द और निशब्द के बीच की स्थिति, दोनों श्वास के बीच की स्थिति, श्वास और प्रश्वास के बीच की स्थिति, उस शिव स्थिति, उस स्थिति को जो प्राप्त करते हो और उसमें बने रहते हो, तो उस वक्त कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पद्मासन में बैठ के आपकी आंखें बंद, इतना आसान नहीं होता, यू गेट एंटेंगल्ड इन इट, आप उसमें उलझ जाते हो। तो उसको देखना, उसमें ना उलझना, उसका कुछ करना, ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए it just doesn't happen just like that, probably it requires some practices। तो कैसी practices, सतो दीर्घ कालम, निरंतर, विदाउट एनी, विथ फुल ऑनर एंड रिस्पेक्ट। जो ज्ञान जो है यहाँ पे आपको सुप्रीम ज्ञान प्रदान हो रहा है, सुप्रीम ज्ञान यहाँ पे
गुरु के मुख से निकल रहा है, तो बोलते उसको तुम प्राप्त करो, सब कुछ छोड़ के तुम उसको करो, तो उसको ढालो अपनी जिंदगी में, उसको निधि ध्यासा में अपने बनाए रखो, तो फिर वो धीरे 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 आपको ऐसी स्थिति की ओर लेके जाएगा। ये नई प्रकार की जो समाधि है, ज्ञान की समाधि, जो ज्ञान की समाधि लगने लगती है, तो फिर वो ज्ञान की समाधि स्वरूप भी अपने जीवन में वो अनुभव करते हैं, और फिर आगे बढ़ के फिर वो ज्ञान की समाधि लग जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में उनको उनके मित्र जो होते हैं, परिग नामक जो उनके मित्र होते हैं, उनको परनाद नाम से भी बुलाते हैं, बिकॉज वो सिर्फ पन्ने खा के जीते, wherever he was just eats the पत्ते, पत्तों को खाते ही जीता रहते हैं, तो फिर उनको परिणाम नाम देते हैं। तो ऐसी वो दोनों मित्र ही रहते हैं। तो फिर ऐसे फिर से एक बार कई बार ऐसे जीवन में स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ आके मिल जाते हैं। तो फिर जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उनका संवाद जो है, वो संवाद बड़ा सुनने लायक होता है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है, और दोनों मित्र ही यदि ज्ञानी हो, तो उनके बीच गॉसिप तो हो ही नहीं सकता, गॉसिप के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। फिर वो जो बात करते हैं, वो ज्ञान की बातें ही करते हैं, और संवाद ही करते हैं। एक दूसरे को प्रश्न इस तरह से पूछा जाते हैं कि भाई, दिखता तो है कि तुम बिल्कुल आत्मज्ञानी बन चुके हो, तो तुम अपना राज्य कारभार ठीक से संभाल रहे हो ना, कुछ द्वंद्व तो तुम्हारे मन में उठते नहीं है ना, जब तुम न्याय करते हो तब न्याय करते समय ऐसा लगता तो नहीं है ना कि मैंने सही न्याय किया या नहीं किया, कुछ मन में द्वंद्व तुम्हारे तो चल नहीं रहे। आर यू एबल टू डू, अपने आप को आनंद में रखते हुए सब कुछ तुम कर पा रहे हो ना, अपना योगा प्राणायाम मेडिटेशन चल रहा है ना ठीक से। देर मिलते तो क्या पूछते, क्रिया चल रही है ना, खुश हो ना तुम, आर यू हैप्पी आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, खुश तो हो ना। ऐसे ही प्रश्नों के एक दूसरे को प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर अपने ही उसके संवाद में वो बोलते हैं कि बिल्कुल अभी और कुछ संभव है क्या, तुम्हें लगता है क्या कि और कुछ संभव है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद वो जो स्थितियां बन रही है, जो एक्शन चल रही है, उस उन सारे एक्शंस को समत्व की भाव से, एक साक्षी भाव की भाव से देख कर जो चल रहा है वो चल रहा है, हम जो है वो है, ना कुछ कोई कर रहा है, ना किसी और के लिए कुछ कर रहा है, किसी खुद के लिए कर रहा है, जो है वो है, और जो है साक्षी भाव से बस हो रहा है। इस स्थिति को प्राप्त करें तो वही होता है कि जो परिग का वैराग्य होता है, उस वैराग्य की स्थिति, और जो अपने स्वरूप रहते हैं उनकी वैराग्य की स्थिति, दोनों वैराग्य की स्थिति में बड़ा सुंदर संवाद और चर्चा यहाँ पे होती हुई दिखती है। इट्स अ गुड आइडिया टू रीड इट, आप जरूर इसको पढ़ें और पढ़ के फिर इसका आनंद लें। Yeah, thank you very much. So coming into that no mind, that is what is called after coming into that sthiti of Turya Avastha. So you need the practice to come up to that, right? Isn't it? Yeah, keep on practicing. करते रहे, है ना? कब वो स्पाइडर के जैसे थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, फिर थोड़ा नीचे गिर जाते, फिर ऊपर चढ़ते हैं. But consistency is the main thing. Keep on doing it without getting attached to the results कि आज क्या मिला, आज क्या हो गया, आज कैसे हो गया, nothing, just go on. तो पहुंच ही जाते हैं ultimately ना. Thank you. संगीता जी, जब वो करते हैं कुछ करना है, जब वो करना छोड़ते नहीं तब तक मिलता नहीं है वो प्रयत्न करते। आपने कहा, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपने भी वही कहा ना कि करते रहे, तो वो नेति भी तो आ जाता है ना उसपे कि चलो ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, तो वो भी तो एक प्रोसेस की तरह ही हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे ना. Isn't it? I agree with you, but ये बहुत विचित्र है कि एक्चुअली जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक वो सेल्फ के पास पहुंचेगे नहीं, और कुछ करना भी, करना छोड़ कितना, देखो विचित्र ही है ना, करने को तुम, और योग शिष्ट की शुरुआत ही यही से होती है। शुरुआत क्या होती है, वो जो अपना कारुण्य जो होता है अपने अग्निवेश पिता को क्या पूछता है, बोलते क्या बकवास है, एक जगह पे बोलते कर्म छोड़ना नहीं तुम्हें, आखिरी सांस तक तुम्हें मेरे कर्म करने पड़ेंगे, दूसरी जगह पे बोलते तुम कर्म करो मत, क्या बकवास है। दूसरे के पूरे अपोजिट है, बोलते एक जगह पे बोलते छोड़ो, और जब तुम छोड़ोगे नहीं, उसका कर्म का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं है। दूसरी जगह पे बोलते तुमसे कर्म तो छूटेंगे नहीं, तुम्हें छोड़ना नहीं है, अपने कार्य तुम्हें हमेशा करते रहना है। यही स्थिति है
कि प्रयत्न करते करते अप्रयत्न में जाना। प्रयत्न करना तुम छोड़ नहीं सकते, और प्रयत्न करने से तुम्हें कुछ प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त होगा अप्रयत्न से। अप्रयत्न से प्राप्त होना है। करते 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 उसमें लीन हो जाना है, that consciousness, right? तभी वो पूर्णता का एहसास होगा। बिल्कुल। यहाँ पे आखिरी में यही भी कहा जाता गुड, वेरी नाइस। है, ज्ञान की समाधि जब ऐसी लगती है ना, वो खंडित भी नहीं होती है कभी। इट डजंट, वो ऐसा नहीं कि जो मॉर्निंग में बैठ गए ध्यान कर लिया, पद्मासन में बैठ के ध्यान करके, और फिर जाके रोज डेली वाले के रूटीन में कर रहे हैं और फिर से वही उसी में अटक गए, तो ज्ञान की समाधि लग जाती है। तो ज्ञान की समाधि खंडित ही नहीं होती फिर, इट्स अ 24/7। यही प्रश्न आते थे ना मन में कि यार वो दिन में जाके कैसे बनाए रखे, हाउ डू वी मेंटेन दैट, और सस्टेनेंस जो था, वो सस्टेनेंस का जवाब यहाँ पे अभी आज उजागर हो रहा है। एक्शंस के लेके एक कुछ चीजें बना लोगे तो वो खंडित हो जाएगी। अपने एक्शंस पे निर्धारित कुछ चीजें नहीं रहेगी तो वो खंडित ही नहीं होते, वो ज्ञान की समाधि बनी रहती है, खंडित नहीं होती। तो ऐसे सुरुगी के जो है भाषण को सुन के वो जो राम है, उनको भी बड़ा अत्यानंद वहां पे हो जाता है, जो उनके समाज जो परीख और उनका भी जो चलता है, तो उनको बड़े दोनों दोस्त बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो भाई, हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो दे गेट हैप्पी अबाउट इट। सही है। तो यही पे प्रकरण समाप्त भी हो जाता है। तो कुछ प्रश्न है तो चर्चा कर लेते, नहीं तो फिर अपने को यहाँ पे हम लोग रोक लेंगे। I would like to leave. I have to go in another session. So Final thank note. you. Jai Gurudev. It was amazing, interesting, and actually it was really amazing today. Every session is amazing, but like, yeah, good. Thank you. Jai Gurudev. आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं ताकि पुनः एक बार हम लोग कल मिल पाए। जय गुरु।